सबक का नाम है ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1, look at the pictures, listen carefully and read aloud। तस्वीरें देखिए, गौर से सुनिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। यहाँ बताया गया है, देखिए दो दोस्तों की कहानी बताई गई है, किस तरह से दो दोस्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, गौर से सुनिए और दोहराइए। अमन was in college. He had many friends, but his best friend was रौनक। हाँ, देखिए अमन कॉलेज में था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त, बेहतरीन दोस्त कौन था? रौनक। तो ये जो लाल शर्ट में है ये अमन है, और ये ग्रीन शर्ट में, फीके ग्रीन शर्ट में जो है वो लड़का, वो रौनक है। तो अब दोनों की बातचीत चल रही है। हेलो रौनक, हेलो अमन, लेट्स गो होम इन माय कार। हाँ, किसने कहा? अमन ने कहा। चलो रौनक, हेलो, हेलो मतलब सलाम है, देखिए अंग्रेजी में, तो सलाम किया, और रौनक ने उसका क्या जवाब दिया कि मेरे कार में चलते हैं। अब देखिए इधर, ये पीले शर्ट में कौन है? देखिए, मुन्ना वाज इन द क्लास रूम, मुन्ना वाज इन द सेम क्लास। देखिए मुन्ना है ना, उन्हीं की क्लास में पढ़ता था। रौनक इज सो रिच एंड अमन इज सो पुअर। वो सोचने लगा क्या? रौनक बहुत अमीर है और अमन गरीब है। हाउ कैन दे बी फ्रेंड्स? वो दोस्त किस तरह से हो सकते हैं? एक अमीर और गरीब की दोस्ती नहीं हो सकती। उसके दिमाग में चल रहा था, किसके? मुन्ना के चल रहा था। अब देखिए आगे, अमन फेल इल। अमन है ना बीमार हुआ। ही डिडंट गो टू कॉलेज फॉर 3 days। 3 दिन से वो कॉलेज नहीं गया था। अब देखिए उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम। उसके दोस्त उसे देखने के लिए आए। अब उसमें से देखिए कौन क्या कह रहा है। ये एक दोस्त जो लड़की है वो कह रही है, क्या कह रही है? हाउ आर यू अमन, गेट वेल सून। अमन तुम कैसे हो? तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। आई डोंट सी रौनक। हाँ, देखिए ये जो है ना लड़का, कौन? मुन्ना। ये मुन्ना है। हाँ, मुन्ना क्या बोलने लगा कि तुम्हारा दोस्त जो है रौनक, मैंने उसे देखा नहीं अभी तक। यानी वहाँ पे कैसे चुगलखोरी कर रहा है, देखिए ये लड़का। अब आगे देखिए, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। अब ये क्या बोल रहा है? रौनक वेयर्स योर फ्रेंड्स अमन। अब ये दूसरे दिन ये लड़का बोल रहा है, मैंने मुन्ना बोल रहा है, रौनक तुम्हारा दोस्त अमन कहाँ है? तो है ना रौनक ये बता रहा है, ही इज़ इल। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, ही इज़। इसे कैसा लिखेंगे? ही इज़, इस तरह से। अब इसे एब्रीवेशन भी कहते हैं, यानी मुफफ़िक़, यानी शॉर्ट फॉर्म। तो रौनक इल है, इल मतलब बीमार। तो रौनक जो है वो बीमार है, कहने लगा। अब देखिए आगे, yesterday we went to his house but you didn't come। हम गुज़िश्ता कल, यानी गुज़रा हुआ कल, मतलब आज पीर है तो गुज़िश्ता हुआ कल संडे हुआ है ना, यानी इतवार हुआ। तो इतवार को हम गए थे, फ़र्ज़ करो ऐसा, लेकिन तुम वहाँ नहीं दिखे। आई वॉज बिज़ी। किसने कहा? रौनक ने कहा। अब देखिए
मुन्ना क्या बोल रहा है, योर बेस्ट फ्रेंड इज इल एंड यू वेर बिजी, आई सी। तुम्हारा गहरा अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड बीमार है और तुम मसरूफ़ थे, ऐसा क्या, ये बोलने लगा। अब आगे देखिए, एनीवे यू कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। कौन बोलने लगा, मुन्ना अमन से। तो अब मुन्ना जो है ना रौनक से बोलने लगा, सॉरी। तो अब देखिए रौनक क्या कहा, वाई, क्यों क्यों मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सकता हूँ, उसने बोलने लगा। अब आगे देखिए, अमन डिडंट इवन आस्क अस अबाउट यू। देखो अमन हमारे बारे में हमें तुम्हारे बारे में कभी नहीं पूछा, यानी हम मिलने गए तो रौनक कैसा है उसके बारे में पूछा ही नहीं। दैट्स ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं। ये है ना रौनक है ना, ये बात को नॉर्मल लेके ऐसा बोलने लगा। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट डे मुन्ना वेंट टू अमन्स हाउस। देखिए दूसरे दिन यानी आने वाले दिन मुन्ना कहाँ गया, अमन के घर पे गया। थैंक यू फॉर कमिंग मुन्ना, आई एम मच बेटर नाउ। अब अमन बोलने लगा, क्या बोलने लगा अमन, कि मुन्ना यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। What sort of a friend is this रौनक। देखिए, he doesn't come to see you at all। देखिए रौनक क्या वजह होंगी, हाँ, कि वो तुम्हें देखने तक नहीं आया, ऐसा मुन्ना बोल रहा है। ओ बट ही इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन वो मेरे सब दोस्तों में बहुत अच्छा दोस्त, यानी पक्का गहरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ऐसा बोलने लगा। कौन, अमन, सॉरी रौनक बोलने लगा, ठीक है, अमन ही बोलने लगा। अब है ना रौनक के बारे में। अब देखिए आगे, हाउ कैन यू से डैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। कम आई विल शो यू, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। दे वॉक टू ए शॉप नियर अमन्स हाउस, अमन की दुकान दे वॉक टू ए शॉप, वो एक दुकान पर गए, नियर अमन्स हाउस, अमन की दुकान के करीब एक दूसरी दुकान थी, वो दुकान में गई। अब देखिए ये दुकान फोटो में आपको नज़र आ रही है। अब आगे क्या हुआ देखो, What a rich boy like रौनक वर्किंग इन ए शॉप। देखिए वाट यानी ताजुब से बोलने लगा, कौन, मुन्ना, कि देखो एक अमीर लड़का हाँ दुकान में काम कर रहा है। यस मुन्ना, ही इज़ डूइंग माई जॉब, हाँ आई वर्क इन दिस शॉप इन द इवनिंग। हाँ देखो क्या हुआ कि मुन्ना को बोलने लगा, कौन, मुन्ना को बोलने लगा अमन, क्या बोलने लगा कि रौनक देखो यहाँ पे काम कर रहा है और ये काम शाम को करता है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि अमन वो काम क्या करता था गरीब रहने की वजह से, कॉलेज पढ़ने के बाद शाम को दुकान में, लेकिन जब वो बीमार पड़ा 3 दिन के लिए तो उसकी जगह पर ये रौनक आके काम करने लगा। अब देखिए आगे, व्हेन आई फेल इल द शॉपकीपर सेड, जब मैं बीमार पड़ा या बीमार हुआ तो मुझे दुकानदार ने कहा, क्या कहा, इफ़ यू डोंट कम टू वर्क आई विल गिव यू यूर जॉब टू अदर बॉय, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी या तुम्हारा काम किसी और को दे दूंगा।
ऐसा उसने कहा शॉपकीपर ने. अब देखिए आगे. डोंट वरी अमन, I will do my work for you. You can go back to work when you are better. Go home and rest. देखिए उसने क्या कहा कि आप फिक्र मत कीजिए अमन. रौनक ने कहा हाँ तुम जाओ घर पे आराम करो और मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ. इस तरह से वो काम करने लगा. अब आगे देखिए. रौनक कम्स आउट ऑफ द शॉप. रौनक दुकान के बाहर आता है. हेलो मुन्ना, हियर्स योर मनी अमन. देखिए रौनक ने कहा अमन ये है ना तुम्हारी आज की कमाई. बोल के वो रौनक बोलने लगा अमन से. और उसने सलाम भी किया मुन्ना को, क्योंकि मुन्ना अमन के साथ था. इस तरह से. अब आगे देखिए. बट यू डिड द वर्क रौनक. हाँ लेकिन अमन ने क्या कहा, रौनक ये तुम ही रखो क्योंकि ये तुमने ही काम किया है, ये तुम्हारी कमाई है. आई डिड द वर्क फॉर यू अमन. ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरे खुद के लिए नहीं किया, उसने कहा. तो अब देखिए नाउ आई एम बेटर, आई विल गो बैक टू वर्क टुमारो. अब मैं कल से काम करूँगा या कर सकता हूँ, ऐसा उसने कहा. किसने? अमन ने कहा. अब दोनों का देखो, दोनों की दोस्ती देखकर अब ये इसका दिल बदल गया मुन्ना का. क्या करने लगा देखो. थैंक यू रौनक, थैंक यू रौनक, यू हैव शोन मी व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़. तुमने मुझे बता दिया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है. ठीक है, यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ. अब देखिए सवाल जवाब की तरफ आइए. अब सवाल जवाब की तरफ क्या है, इनएक्ट द स्टोरी. इस कहानी को ड्रामाई अंदाज में पेश कीजिए. यानी कोई रौनक बनेगा, कोई बच्चा अमन बनेगा और कोई मुन्ना, और वो तीन बच्चे बन के मिल के इसे कहानी कहेंगे. इंशाल्लाह अभी कोविड है, जब इंशाल्लाह अपने रेगुलर स्कूल चालू हो जाएंगे तब हम इंशाल्लाह ये कहानी को देखेंगे. टेल मी द स्टोरी इन शॉर्ट इन योर मदर टंग एंड राइट इट डाउन. इस कहानी को अपनी मादरी ज़बान में मुख्तसर अल्फाज में कहिए और लिखिए. इसे मुख्तसर कहना है. मुख्तसर कहना है मतलब अपनी ज़बान में, उर्दू में लिखना है इसका ट्रांसलेशन. इस कहानी को आप लिखिए. यूजिंग योर ओन आइडियाज़ मेक एंड राइट एट लीस्ट 3 अदर फ्रेसेस लाइक द फॉलोइंग. अपने तौर पर झैल के फ़िक्रों की तरह कम से कम 3 फ़िक्रे बनाइए और लिखिए. देखिए झैल में कैसा बताया, यहाँ 3 बताया गया है और यहाँ 3 और यहाँ 3. ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 बताया गया है तो ऐसे ही 3 जुमले या 3 फ़िक्रे आप लिखेंगे. जैसा माई कार है तो ना माई कार की जगह पे माई पेन ला सकते हैं. हाँ, माई पेंसिल, माई स्कूल बैग, इस तरह से. यूअर फ्रेंड की जगह पे भी लिख सकते. यूअर होम, यानी यूअर मतलब आपका दोस्त मतलब आपका दोस्त, या फिर आपकी साइकिल बाईसाइकिल, आपका क्या है पेंसिल, यूअर पेंसिल. इस तरह से अमन्स हाउस मतलब अमन का घर. तो इसी तरह से हम हमारे दोस्तों की भी घर वगैरह बता सकते हैं जो हमारे दोस्त है. इस तरह से हिज मनी, हर बुक, इट्स टेल, आवर स्कूल, देयर टीम, बॉयज़ हॉस्टल. देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यहाँ आई हुई है, तो जब जमा के सेगे में रहता है तो वो यहाँ बाहर लिखा जाता है. अगर सिंगल बताने का रहता तो बॉयज़, लड़के का, इस तरह से लिखेंगे. लेकिन जब जमा में बताएंगे हम तो वो इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए आगे.
आगे क्या बताया गया है, फिल इन द अप्रोप्रिएट डेट्स एंड डे, खाली जगहों में मुनासिब दिन और तारीख लिखिए। अब देखिए ये तारीख और ये दिन दिया हुआ है, डे ऑफ द वीक। यस्टरडे, यस्टरडे कहते हैं गुजरा हुआ, गुजरा हुआ, और टुडे मतलब आज, और टुमारो मतलब आने वाला, आने वाला कल। अब ये हिसाब से हमें लिखना है। देखिए आज क्या तारीख है, 30 अप्रैल, तो गुजरे हुए में यानी कल क्या तारीख थी, 29 अप्रैल, इस तरह से, ठीक है। फिर आने वाली तारीख क्या रहेंगी, 31 अप्रैल। लेकिन महीना जो है ना 30 अप्रैल का ही होता है, तो आने वाली तारीख 1 मार्च रहेगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब 12 जनवरी है गुजरा हुआ, तो आज क्या रहेगा 11 जनवरी, और आने वाला रहेगा 13 जनवरी, इस तरह से। और देखिए टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, कल मतलब 7 तारीख थी, तो आज जो है ना 6 रहेंगी और गुजरा हुआ 5 रहेंगी तारीख, इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिन भी इसी तरह से है, टुडे, टुडे मतलब आज पीर है, तो गुजरा हुआ यस्टरडे में क्या रहेगा, संडे रहेगा, और आने वाले में ट्यूसडे रहेगा, ठीक है। वेडनेसडे है आज, वेडनेसडे गुजरा हुआ है, तो आज क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, और आने वाले में क्या रहेगा, थर्सडे रहेगा। आने वाले में टुमारो, गुजरा हुआ ट्यूसडे आज, आने वाले में थर्सडे। हाँ देखिए आज जो है ना टुमारो सैटरडे है, तो आज फ्राइडे रहेगा, और पिछला जो गुजरा हुआ क्या रहेगा, थर्सडे रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे ये जदवल मुकम्मल करते हैं। अब आगे देखिए, आगे देखिए, फाइंड एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन पेजेस 22 एंड 24। ज़ैल के अल्फाज को सफ़े 22 और 22 से 24 पर तलाश कीजिए और उन्हें निशान रद्द कीजिए। ये देखिए वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबक में दिए हुए हैं अल्फाज, इसे अंडरलाइन करना है। हाँ अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पेज 20 to 24 एंड राइट देम डाउन। नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िदे सफ़े 22 से 24 पर तलाश कीजिए और उन्हें लिखिए। टुमारो, रीच, इल, कम, वर्क। देखिए इनके ज़िद अल्फाज लिखना है। टुमारो का जो है यस्टरडे आएगा, तो इसे क्या कहेंगे, ज़रब की अलामत डाल के यस्टरडे बताने का, यहाँ यस्टरडे। फिर है ना रीच, रीच है तो अमीर को कहते हैं, इसका अपोजिट पुअर रहेगा। इल के मानी है बीमार, तो इसे हेल्दी कहते हैं। और कम के मानी आना, और गो के मानी जाना। वर्क यानी काम करना यानी मेहनत करना, इसे लेज़ी कहते हैं। लेज़ी मतलब कामचोर यानी काम नहीं करना, इस तरह से यहाँ पे ही हमारे हुआ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एनी सूटेबल एक्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब की जो ज़ैल के जुमले मुकम्मल कीजिए। देखिए आई डोंट, इस तरह से। अब ये है ना नीचे जो जुमले दिए हुए इसमें से चुन के लिखने का है। आई डोंट वर्क हियर, मुझे यहाँ काम करना पसंद नहीं है, इस तरह से। शी डजंट
नो वो नहीं जानती है। ऐसे आप जुमले अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ही डजंट ईट वेजिटेबल्स, उसे सब्जी तरकारी खाना पसंद नहीं है। इट डजंट, हाँ, इट डजंट ग्रो टॉल। देखिए वो ये इट आता है बेजान के लिए, हाँ, वो बड़ा नहीं हो सकते या ये बड़े नहीं हो सकते, ये होते हैं या होता है। वी डोंट वी डोंट एट हैव एट सिस्टर। देखिए हमें एक भी बहन नहीं है। यू डोंट जंप हाई, तुम ऊंची जंप लंबी छलांग नहीं लगा सकते। दे डोंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते हैं। इस तरह से हम ऐसे जुमले लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए आगे, ट्रांसलेट द कंप्लीट सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। इन मुकम्मल जुमलों को अपनी मादरी ज़बान में तर्जुमा कीजिए। मादरी ज़बान हमारी उर्दू है, उर्दू में आपको तर्जुमा करना है। वो जो इससे पहले हमने देखे थे। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 9 है, लिसन टू माई क्वेश्चंस एंड कंप्लीट इट एट वंस। मेरा सवाल सुनिए और इसे फ़ौरन मुकम्मल कीजिए। वेयर्स माई डैडेश, वेयर इज़ माई डैडेश, वेयर इज़ माई पेंसिल, पेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेरा पेन कहाँ है, हाँ। वेयर्स यूअर बैग, आपका बैग कहाँ है। वेयर्स आवर, हमारा जो भी है, हाँ हाँ हमारी बुक्स। वेयर्स आवर बुक्स, हमारी किताबें कहाँ हैं। वेयर इज़ कहाँ है। वेयर इज़ पेंसिल, पेंसिल कहाँ है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों का लिखकर बता सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पे देखो बताया ला गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ये डिग्री है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से बताई हुई है। तो यहाँ पर ऐसे अल्फाज आए हुए हैं, तो ये 3 अल्फाज हमारे सबक में आए हुए वो लिखा गया है। इसको भी लिख कर निकालिए। ठीक है, यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।